हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल जेम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी बच्चे इग्नू से एमए हिस्ट्री कर रहे हैं, जिनका प्रोग्राम कोड MAHI और कोर्स कोड MHI है, ठीक है, उनको कुछ असाइनमेंट्स मिलते हैं बनाने के लिए, जिसमें टोटल क्वेश्चन 10 होते हैं और उसमें से उनको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर आप भाग ए में से 3 क्वेश्चन करते हैं तो आपको भाग 2 में से 2 क्वेश्चन करने हैं। इसमें कहा गया है कि एटलीस्ट आपको हर भाग में से 2-2 क्वेश्चन तो करने ही है। ऐसा नहीं है कि आपने इसमें से 4 क्वेश्चन कर दिए और इसमें से आप सिर्फ 1 क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको करना है भाग 1 में से 2 क्वेश्चन, भाग 2 में से 3 कर सकते हैं, या भाग 1 में से 3 कर सकते हैं और यहाँ पर भाग 2 में से 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से हम टोटल 5 क्वेश्चन करेंगे और उनके आंसर भी आपको यहीं पे दिखाएंगे, ठीक है। तो आपको असाइनमेंट जब आप सबमिट करने जाते हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर और एडमिट कार्ड, आपको ये सारे फिल करने होते हैं, ठीक है। आपका स्टडी सेंटर कौन सा है, आपका कोड कौन सा है, ये सब करने होते हैं। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं 106 का आंसर को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में वस्तुनिष्ठता और व्याख्या की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है थोड़ा सा भूमिका, या आप कह सकते हैं इसको प्रस्तावना, ठीक। फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, वस्तुनिष्ठता की भूमिका क्या है, जैसे तथ्यों की सही प्रस्तुति। अगर वस्तुनिष्ठता ना हो तो क्या होगा, तथ्यों की सही जानकारी आपको नहीं मिलेगी, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। पूर्वाग्रह से मुक्ति मिलती है कि पहले से अगर आपकी कोई अवधारणा है ना किसी चीज़ को लेकर, तो आप उससे क्या होते हो, मुक्त होते हो और सब चीज़ों को समझने में सही रूप से सक्षम हो पाते हो। पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ती है इससे आपकी, और क्या है, विभिन्न दृष्टिकोणों का समावेश होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही बंदे की दृष्टिकोण है, नहीं, यहाँ पर हर व्यक्ति के अलग अलग क्या होगी, दृष्टिकोण होगी, ठीक है। फिर अगला क्या है, यहाँ पर नैतिकता और निष्पक्षता होती है यहाँ पर, कि अगर अलग अलग दृष्टिकोण है तो जाहिर है कि निष्पक्षता होगी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होती है, ठीक है। फिर व्याख्या की क्या भूमिका है, घटना का कारण और प्रभाव समझना। अगर हम किसी चीज़ की व्याख्या नहीं करेंगे तो हम ना उस चीज़ को गहन रूप से नहीं समझ सकते, उनके कारणों को अच्छे से नहीं समझ सकते, उसके प्रभाव क्या पड़े वो भी हमें क्या कौन बताती है, व्याख्या बताती है। फिर क्या है, इतिहास को जीवंत बनाना, है ना। कोई चीज़ है उसको हम जीवंत कब बनाएंगे, जब हम उसकी व्याख्या करेंगे। जैसे कि महाभारत है, और महाभारत का अगर हम उदाहरण लेते हैं तो क्या है, ये एक बहुत बड़ा काव्य है, महाभारत की पूरी अच्छे से व्याख्या कर रखी है इसमें, जिससे हम उसको समझ सकते हैं। इतिहास का गहरा विश्लेषण, किसी भी चीज़ को समझना है तो उसके हर एक पहलू को समझना आवश्यक है, और ये कौन बताती है, हमें व्याख्या बताती है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक बदलावों को समझना आ जाएगा इसमें, ठीक है। वस्तुनिष्ठता और व्याख्या के बीच संतुलन बनाए रखना। फिर आपको एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देना है, आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पुरापाषाण काल में समाज की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। समाज की प्रकृति कैसी थी, तो शिकारी संग्राहक जीवन शैली होती थी यहाँ पर, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा छोटे समूह होते थे, जितने भी लोग होते थे वो समूहों में चलते थे, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, सामाजिक संरचना कैसी थी, शिविर स्थल होते थे, यहाँ पर औजारों और आग का उपयोग किया जाता था, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका सामाजिक सहयोग होते थे आपस में, श्रम विभाजन हुआ करता था, कला और आध्यात्मिक जीवन था इनका, ठीक। दफन प्रथाएं थी। फिर आप लिखेंगे इसका निष्कर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, थर्ड, प्रायद्वीपीय भारत में। अब मैंने जैसे फर्स्ट भाग से 2 क्वेश्चन करे, तो मैं इस भाग से कितने क्वेश्चन करूँगी, 3 क्वेश्चन करूँगी, जिससे मेरे टोटल 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत में ग्रामीण समाज की प्रकृति पर टिप्पणी लिखिए। फिर वही आपका पहला प्रस्तावना लिखेंगे यहाँ पर। फिर कृषि प्रधान जीवन शैली होती थी। फिर आपका आ जाएगा जाति व्यवस्था। फिर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, ग्रामीण परिवार की संरचनाएं कैसी हुआ करती थी, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा सामाजिक संबंध और परंपराएं। ऊपर चले गए हम बहुत ज़्यादा।
जाति व्यवस्था आ जाएगी आपकी, ठीक है। ग्रामीण परिवार की संरचनाएं हुआ करती थी, सामाजिक संबंध और परम राष्ट्र, ठीक है। फिर इसके बारे में लिखेंगे आप। फिर लिखेंगे स्वायत्तता और ग्राम व्यवस्था, गांव की भूमिका, ठीक है। फिर आप लिखेंगे क्षेत्रीय विभिन्नता, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, किसान और मजदूर हुआ करते थे। निष्कर्ष लिखेंगे। नाउ फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, बीडी चट्टोपाध्याय और एन जिगलर के शोध के संदर्भ में राजपूतों की उत्पत्ति और उत्थान पर चर्चा कीजिए। तो इनकी उत्पत्ति कई चीज़ों से मानी जाती है, जैसे ये बोलते हैं बीडी चट्टोपाध्याय क्या बोलते हैं, सामाजिक गतिशीलता और प्राधिकरण के कारण हुई थी, ठीक है। आदिवासी सरदारों को राजपूतों में परिवर्तन किया गया, सामंती व्यवस्था की भूमिका थी, ठीक। फिर राजपूतों के स्थान पर जिगलर का दृष्टिकोण क्या है, वंशावली निर्माण बोलते हैं ये, मिथक निर्माण और पहचान निर्माण, ये सब आप लिख सकते हैं बिल्कुल एज इट इज़, ठीक है। सांस्कृतिक अनुकूलन। निष्कर्ष। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लर फोटो आ रही है आपकी, है ना। राष्ट्रीय आंदोलन के महिलाओं की भूमिका, राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, ये क्वेश्चन लिख लेना आप उसमें से देख के। थोड़ा सा इसकी प्रस्तावना आप देख लेना क्योंकि ब्लर बहुत ज़्यादा आ रही है ये वाली। आरंभिक दौर में महिलाओं की भागीदारी, भारत में रहने वाली ब्रिटिश महिला एनी बेसेंट हो गई जैसे, ठीक है। गांधी युग के दौरान जन आंदोलन में असहयोग आंदोलन में, दांडी मार्च में भूमिका निभाई इन्होंने अपनी, भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिका निभाई। प्रमुख महिलाएं कौन थी, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी थी, कमला नेहरू थी, ठीक है। फिर आपका भिकाजी कारमा, महिलाओं के समक्ष चुनौतियाँ क्या क्या थी, ये सब लिखेंगे। फिर आपको निष्कर्ष लिखेंगे और यहाँ पर आपका ये समाप्त होता है। थैंक यू।